We will start up with this thing. Again, we'll be considering the properties of the determinants, right? So one by one we will be doing it and you will see. I'll do some of the part and some of the part will be done by you. Number one is हमें given है अल्फा, बीटा and gamma. Alpha square, beta square, gamma square and beta plus gamma, alpha plus gamma and alpha plus beta. देखें जी, हमारा सबसे पहला जो फोकस रहता है वो रहता है कि क्या हम किसी रो या किसी कॉलम को 1 1 1 बना सकते हैं। उसका एक रीजन है, वो इसलिए क्योंकि अगर हमें एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 मिल जाए तो हम लोग ऑपरेशन यूज कर सकते हैं R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 या C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 डिपेंडिंग अपॉन हमें वो कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऑपरेटिंग R3 is and gamma square and alpha plus beta plus gamma. तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास जो रो 3 है वो सारी की सारी सेम हो गई, उसके सारे एलिमेंट्स सेम आ गए। तो व्हाट वी विल डू हियर, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3। सो हम लोगों को फोकस यही करना होता है कि जो हमें प्रूव करने को दिया गया वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। इफ यू सी हियर, तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अगर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे ये वाली वैल्यू बाहर मिल गई। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दिस इज अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, बीटा, बीटा स्क्वायर 1, गामा, गामा स्क्वायर 1। इसके आगे तो आपको बताइए क्या करना है, ऑपरेटिंग C1 is C1 minus C2 and C2 is C2 minus C3। तो क्या बनेगा ये, दिस विल रिमेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बाहर ही रहेगा। बस इसके आगे आप करिए, जरा सॉल्व ट्राई करिए एंड गिव मी द आंसर। शाबाश। देखें कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या वो हमें मिल रहा है, तो आपको यहाँ से आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। यू डू इट एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गिविंग यू 2 मिनट्स टू डू इट फास्ट, जल्दी करेंगे। शाबाश। This alpha plus beta plus gamma will remain outside. This is alpha minus beta, beta minus gamma and gamma। ये आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, and this will become 0 0 1। What we will be doing, we will be writing it as अब ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को व्हाट शुड आई राइट, आई शुड राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। इन द सेम वे बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर को व्हाट शुड आई राइट, बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस गामा।
gamma square. This is 0, 0 and 1. Taking alpha minus beta and beta minus gamma common from C1 and C2 respectively. So what we get, we are left with now this alpha plus beta plus gamma into alpha minus beta into beta minus gamma. Alpha minus beta common लिया तो 1 and gamma. This is alpha plus beta, beta plus gamma, gamma square. And finally, if you see, अब हम क्या कहेंगे, expanding by जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जीरोस होते हैं, तो एक्सपेंडिंग बाय R3, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा 1 बीटा प्लस gamma, and then this will give us और ये हमारे पास क्या देगा, बीटा प्लस ये प्लस बीटा और माइनस बीटा कैंसिल, एंड फाइनली माय आंसर इज द राइट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा into alpha minus beta, beta minus gamma and gamma minus alpha. So this is how it would be done. So simple it was. तो मेन वही छोटी छोटी चीजें जो हमने ऑलरेडी की हुई हैं, हमें उसका ध्यान रखना है. आप फटाफट से नोट करें, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमें क्या रखना है, यहां पे वी हैव टू सी दिस थिंग, राइट. हमें चाहिए 1/a, 1/b, 1/c, बट यहाँ पे फिर सी दिस इज 1 + a 1 1. तो कैसे हमें 1/a, 1/b और 1/c मिलेगा? देखें, टेकिंग a, b, c कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली. आप चाहें तो ये कॉमन कॉलम से भी निकाल सकते थे, इट हार्डली मेक एनी डिफरेंस. देन ये बन जाएगा ABC. इसके पास A नहीं था तो 1/a आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये भी 1/a और ये भी 1/a. B हमने रो 2 से लिया, so this will be 1/b, 1/b + 1, 1/b, और C हमने R3 से लिया, it will be like this. Now if you see, अब हमें क्या चाहिए, ABC तो बाहर आ गया, that is fine, that is really good. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 + 1/a + 1/b + 1/c. क्या ये हमें मिल सकता है किसी तरीके से? जस्ट सी, हम लिखते हैं ऑपरेटिंग R1 = R1 + R2 + R3. ये बन जाएगा आपके पास देन इसको देखेंगे तो ये भी ऐसे बन जाएगा 1/a + 1/b + 1 + 1/c. और
हम लोग रेसिप्रोकल इसलिए कर रहे हैं, रेसिप्रोकल नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली वी आर टेकिंग दिस ए बी सी आउट बिकॉज हमें बाहर ए बी सी चाहिए था। तो जब हम ए बी सी ले रहे हैं, देखो इस ए को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इंटू वन बाई ए 1 आ जाएगा, ये ए बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, तो हमें फिर से ऊपर वाला डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग जब इससे बाहर कुछ खींच रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा। जब हम किसी को कुछ खींच रहे हैं अगर तो वो उसके पास होगा दैट इज फाइन, और अगर वो नहीं होता है तो फिर वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी वो डिवाइड कर देता है उसको। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 1/a + 1 + 1/b + 1/c। सिमिलरली ये भी बन जाएगा 1/a + 1/b + 1/c + 1। R2 एज इट इज ही रहेगा 1/b 1/b + 1 1/b, and this is 1/c 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 + 1। यहां तक नोट करें और साथ में नेक्स्ट में लें टेकिंग 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन फ्रॉम R1। तो दिस इज R1, ये R1 है, और इन R1 में हमारे पास 1 + a 1 + b 1 + c, सॉरी 1 + 1/a + 1/b + 1/c तीनों में सेम है, कॉमन है, तो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन इट आउट। आप यहां तक करें, फिर इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है मैं आपको अभी बताता हूं। जल्दी से यहां तक नोट करिएगा फटाफट से। अब जब हमने 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन ले लिया ना यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ बना ए बी सी कॉमन, और साथ में 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और अंदर क्या रहा 1 1 1, इस पूरे की जगह पे 1 1 1 आ गया, 1/b 1/c 1/b + 1 1/b 1/c 1/c + 1। अब क्योंकि फर्स्ट रो इज कंप्राइजिंग ऑफ 1, तो ये हमें बताता है कि इसको हमने 0 0 बनाना है। तो ऑपरेटिंग C1 is C1 - C2 and C2 is C2 - C3। तो ये बनेगा ABC इंटू, याद आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 - 1 1/b - 1/b - 1 1/c - 1/c। इसी तरह से 1 - 1 नाउ इफ यू सी बेटा, इफ यू सी फर्दर, तो आपके पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा ABC 1 + 1/a 1/b 1/c 0 0 1, ये कट जाएगा 1/b 1/b 1/c 1/c, ये भी कटेगा, ये और ये भी कटेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर बचेगा -1 + 1 1/b 0 -1
अब रह क्या गया, अब तो कुछ भी नहीं रहा, एक्सपेंडिंग विथ व्हाट R1, ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज ABC into 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C into 0 minus 0 plus 1 into, and finally we get this thing as और ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज 1 minus 0, right? And finally 1 minus 0 is 1 and we get the value as ABC into 1 plus hence proved. So this is how we will be getting the value of the determinant which is given to us. So we will be using properties to find out this value. Just note this down and then we will proceed ahead. जल्दी करें जी. यहाँ देखें, हमारे को फाइंड आउट करना है कि डेट होल ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब. तो हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबसे पहले बनाना है. हमारा फोकस सिर्फ इतना रहेगा कि हम कैसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना सकते हैं. ठीक है, तो हम अगर इसको ऐसे लिखें, ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 plus B time R2 and R2 is equals to R2 minus A times R3 और A times R3. Yes, ये दोनों चीजें ध्यान से देखें. यानी ये बनेगा, मैंने क्यों ये सोचा, बिकॉज 2b स्क्वायर अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा. मैंने सिर्फ इतनी सी बात देखी. तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2b इंटू बी, क्योंकि b टाइम्स R3 लेना है, प्लस 2b स्क्वायर 2ab माइनस 2ab माइनस 2b प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी. ठीक है, या हम इसको चलिए ऐसे रहने दीजिए, या वी कैन राइट इट लाइक दिस. पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब. सिमिलरली 2ab माइनस a टाइम्स R3, तो याद आएगा 2ab माइनस 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 2a माइनस a प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये यही रहेगा 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Now see how it will be. This is 1 plus a square plus b square. 2ab minus 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0. ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब. शाबाश. एंड देन ये 0 बन जाएगा, कट जाएगा 2ab माइनस 2ab.
ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, और ये आपके पास एज इट इज रहेगा 2b। अब देखें यहां से वी विल बी राइटिंग इट एज दिस, थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, माइनस बी कॉमन ले लो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यहां से a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो हमारे पास है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप पहले ये नोट करें फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे देखें R1 में हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, तीनों में 0 से हम कुछ भी बाहर निकाल सकते हैं। R2 के में भी हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, यानी हमें 2 बार 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल ही गया ना, 3 में से 2 बार मिल गया। और तीसरे वाले को फिर हम सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट करें फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां क्या बन जाएगा 1 0 माइनस बी 0 1 a एंड 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंडिंग बाय R1 कर दीजिए, यह आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस 2a a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 0 माइनस b इंटू 0 1 2b माइनस 2a। बस ये सिंपली आपको एक्सपेंड कर दिया। दिस इज प्लस 2a स्क्वायर माइनस b इंटू 2b, राइट। तो माइनस b इंटू माइनस 2b हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड फाइनली ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, hence proved. So this is how we will be able to find out the values of the determinant by using the basic identities as well as basic properties of the determinants. So you just have to do practice. More you practice, efficient you will be, and this will be done at the snap of a click. Yes, तो आपने मेहनत करनी है और मुझे आप क्या देंगे करके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और जहां कहीं पे जिसको डाउट होगा जस्ट आस्क मी, ठीक है। तो कल हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे थोड़े और अच्छे लेवल के, एंड देन होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात करूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।